अगर तुम ट्रेडिंग में बार बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये जो पुल बैक आया है ये सही है या फेक है, एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो आज का ये वीडियो तुम्हारी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुल बैक की, लेकिन वो बेसिक वाला नहीं जो हर कोई बताता है, बल्कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं मार्केट को पढ़ने के लिए। इस पूरे वीडियो में तुम क्या सीखने वाले हो? सबसे पहले तुम समझोगे कि पुल बैक एक्चुअली होता क्या है और क्यों ये मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि वैलिड पुल बैक कैसे पहचानते हैं और फेक पुल बैक से कैसे बचते हैं। फिर हम अलग अलग टाइप्स के पुल बैक को समझेंगे, जैसे अग्रेसिव, करेक्टिव और स्वीपिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन पुल बैक्स पर ट्रेड कैसे लेना है, कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कहां टारगेट रखना है। अब सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो, अगर तुम्हें सही पुल बैक पहचानना नहीं आता तो तुम कभी भी मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे, क्योंकि पूरा गेम ही इसी पर टिका है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, रिवर्सल हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हर जगह पुल बैक का रोल होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, पुल बैक क्या होता है। जब मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, मान लो ऊपर जा रहा है, तो वो सीधा ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में थोड़ा नीचे आता है। ये जो टेम्परेरी रिवर्स मूवमेंट होता है, इसी को पुल बैक कहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग हर छोटे मूव को पुल बैक समझ लेते हैं और यहीं से लॉस शुरू होता है। अब तुम्हें समझना है कि हर पुल बैक वैलिड नहीं होता। कुछ पुल बैक सिर्फ ट्रैप होते हैं जो ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। अब मार्केट की मूवमेंट को अगर तुम सही से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर मूव 3 पार्ट्स में होता है। पहला इंपल्स यानी स्ट्रॉन्ग मूव, दूसरा करेक्टिव मूव यानी पुल बैक और तीसरा कंटिन्यूएशन यानी फिर से ट्रेंड में मूव। अब अगर तुम करेक्टिव मूव को सही से पहचान लेते हो तो तुम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़ सकते हो। अब एक एग्जांपल से समझो, मान लो मार्केट बुलिश है, लगातार ऊपर जा रहा है और फिर अचानक थोड़ा नीचे आता है। अब तुम्हें चेक करना है कि ये मूव वैलिड है या नहीं। वैलिड पुलबैक की सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्राइस को पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए या उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वैलिड पुलबैक नहीं है, वो सिर्फ कंटिन्यूएशन मूव है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, रेड या ग्रीन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है स्ट्रक्चर से। बहुत लोग सिर्फ कैंडल देखकर डिसीजन लेते हैं, जो कि गलत है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, 3 बुलिश कैंडल्स बनी, उसके बाद 2-3 बेरिश कैंडल्स आई, लेकिन उन्होंने पिछले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो टेक्निकली ये पुलबैक नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है। और अगर तुम यहां एंट्री लेते हो तो हाई चांस है कि तुम ट्रैप हो जाओगे। अब दूसरी सिचुएशन में प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की, तब ये एक वैलिड पुलबैक बनता है। अब यही कॉन्सेप्ट बेरिश मार्केट में उल्टा अप्लाई होता है, वहां तुम्हें प्रीवियस हाई ब्रेक होता हुआ देखना है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि मार्केट सिर्फ रैंडम नहीं चलता, हर मूव के पीछे लॉजिक होता है। अब जब तुम वैलिड पुलबैक पहचानना सीख जाते हो तो अगला स्टेप आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब पुलबैक कंप्लीट होता है, उसके बाद प्राइस जब प्रीवियस हाई को तोड़ता है तो हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में जाने वाला है। अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन। जहां से ये स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हुआ होता है, वही एरिया फ्यूचर में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमें वेट करना है कि प्राइस वापस उस जोन में आए और वहां से रिएक्ट दे। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, हर बार प्राइस उस जोन से रिएक्ट नहीं करता और यहीं पर बिगिनर्स लॉस खाते हैं, क्योंकि वो बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं। अब आगे हम पुलबैक के टाइप समझेंगे, क्योंकि हर पुलबैक एक जैसा बिहेव नहीं करता, और अगर तुमने ये डिफरेंस समझ लिया तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहला टाइप है अग्रेसिव पुलबैक। इसमें क्या होता है, प्राइस बहुत तेजी से रिवर्स करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, मतलब मोमेंटम बहुत हाई होता है। यहां पर बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि प्राइस जोन पर आया है तो एंट्री ले लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, जब प्राइस बहुत तेज मोमेंटम से आता है तो चांसेस होते हैं कि वो जोन को रिस्पेक्ट ही ना करे और सीधा ब्रेक कर दे। इसीलिए अग्रेसिव पुलबैक में एंट्री लेना रिस्की होता है। यहां तुम्हें पेशेंस रखना है और मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अब दूसरा टाइप आता है करेक्टिव पुलबैक, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइस धीरे धीरे वापस आता है, छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, मोमेंटम कम होता है। ये साइन होता है कि मार्केट काम हो रहा है और अब रिवर्सल के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब यहां तुम 2 तरीके से एंट्री ले सकते हो। पहला अग्रेसिव एंट्री, जहां तुम सीधे डिमांड जोन पर बाय लिमिट लगा सकते हो, और दूसरा कंजर्वेटिव एंट्री, जहां तुम लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन का वेट करते हो, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तुम एंट्री ले सकते हो। अब तीसरा और सबसे पावरफुल टाइप है स्वीपिंग पुलबैक। इसमें मार्केट पहले लिक्विडिटी क्रिएट करता है, जैसे इक्वल लोज, डबल बॉटम या ट्रेंड लाइन, और फिर सभी स्टॉप लॉसेस को हिट करता है, यानी लिक्विडिटी स्वीप करता है। अब यही वो मोमेंट है जहां स्मार्ट मनी एंट्री लेता है, क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी मिल चुकी होती है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे ही सेटअप का इंतजार करना है, जहां प्राइस पहले लिक्विडिटी ले और फिर तुम्हारे जोन में आए। ये तुम्हारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं उस लेवल की जहां से एक्चुअल अर्निंग शुरू होती है,
क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लेना अलग बात है और उन्हें चार्ट पर अप्लाई करना अलग, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इसीलिए अब जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना। मान लो तुमने चार्ट खोला और तुम्हें दिखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लगातार लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब सेलर्स कंट्रोल में है। अब तुम्हारा काम सिंपल है, तुम्हें सिर्फ सेल साइड के मौके ढूंढने हैं, बाय नहीं करना है। ये छोटी सी क्लैरिटी ही तुम्हारे हाफ लॉसेस खत्म कर देगी। अब इस डाउन ट्रेंड में तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है लास्ट इंपल्स मूव, यानी वो स्ट्रॉन्ग मूव जहां प्राइस ने प्रीवियस लो को तोड़ा। वहीं से तुम्हें पोटेंशियल सप्लाई जोन मिलेगा जो आगे चलकर एंट्री पॉइंट बन सकता है। अब जैसे ही प्राइस वापस ऊपर की तरफ आता है, यहीं से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शुरू होता है, क्योंकि हर पुल बैक ट्रेडेबल नहीं होता। अब सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि ये पुल बैक वैलिड है या नहीं। और जैसा हमने पहले सीखा, वैलिड पुल बैक के लिए प्राइस को प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना होगा या लिक्विडिटी स्वीप करनी होगी। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो तुम कुछ नहीं करोगे, बस ऑब्जर्व करोगे। अब मान लो प्राइस ने प्रॉपर वे में पुल बैक बनाया, हाई ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की। अब तुम्हें नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन चाहिए और वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब प्राइस वापस नीचे जाकर प्रीवियस लो को तोड़ता है, तब हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है और कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर बहुत लोग जल्दी एंट्री ले लेते हैं, जो कि गलत है। तुम्हें हमेशा वेट करना है कि प्राइस उस सप्लाई जोन तक वापस आए जहां से ये स्ट्रांग मूव शुरू हुआ था। अब जब प्राइस उस जोन के पास आता है तो तुम्हें एक और चीज चेक करनी है और वो है लिक्विडिटी। देखो, मार्केट बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करता, इसलिए वो हमेशा पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। अब तुम्हें चार्ट पर क्या दिखना है? इक्वल हाइज, डबल टॉप या ट्रेंड लाइन, ये सब लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। अब जैसे ही प्राइस इन लेवल्स के पास आता है, हाई चांस होता है कि वो पहले इन्हें स्वीप करेगा, यानी उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगा जिन्होंने यहाँ एंट्री ली है। और यही मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी एक्टिव होता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पेशेंस रखना है और वेट करना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। जैसे ही स्वीप होता है और प्राइस तुम्हारे सप्लाई जोन में आता है, तब तुम्हारा सेटअप रेडी होता है। अब एंट्री कैसे लेनी है? सिंपल, सप्लाई जोन के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर सेल लिमिट लगा दो। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? सप्लाई जोन के ऊपर थोड़ा बफर रखकर। और टारगेट कहां रहेगा? प्रीवियस स्विंग लो, क्योंकि वही लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब यहां एक एडवांस बात समझो, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो सिर्फ एक ट्रेड लेकर मत बैठो, तुम मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो, लेकिन रूल्स के साथ। पहला रूल, एक साथ 3 से ज्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करनी है। दूसरा रूल, पहला ट्रेड फुल साइज का होगा, उसके बाद के ट्रेड्स हाफ साइज के होंगे। इससे तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में रहेगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अब एक रियल सिनेरियो इमेजिन करो, प्राइस ने वैलिड पुल बैक बनाया, बीओएस दिया, फिर सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुआ। तुमने पहला ट्रेड लिया, प्राइस नीचे गया, फिर से पुल बैक आया, फिर से लिक्विडिटी क्रिएट हुई, फिर से स्वीप हुआ और फिर से सप्लाई जोन पर आया। अब तुम दूसरा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कम साइज में। और अगर यही पैटर्न तीसरी बार रिपीट होता है तो तीसरा ट्रेड भी ले सकते हो। इस तरह तुम एक ही ट्रेंड में मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर जगह एंट्री लेने लगोगे तो ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। अब धीरे धीरे जब तुम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद समझ आने लगेगा कि मार्केट कैसी मूव करता है, कहां ट्रैप होता है और कहां रियल मूव आता है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा माइंडसेट टिप देना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। स्ट्रैटेजी तो सबको मिल जाती है, लेकिन उसे फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तुम पेशेंस रखोगे, रूल्स फॉलो करोगे और इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो तुम डेफिनेटली ग्रो करोगे।